ये कहानी है सकुरा नाम की लड़की की, जो एक डॉक्टर है जो अपने इलाज और हार्ड वर्क के लिए मशहूर है। पेशेंट का ध्यान रखना उसकी पहली प्रायोरिटी है। एक रात जब वो काम कर रही होती है तो पीछे आकर उसे कोई गोली मार देता है। तभी कुछ अनबिलीवेबल होता है और टाइम थमसा जाता है। तभी मौत के देवता शिबिगामी की एंट्री होती है। सकुरा ये देखकर हैरान हो जाती है। शिबिगामी कहते हैं कि तुम जल्द ही मरने वाली हो, लेकिन वो उसे 15 सेकंड दे सकते हैं उसके अपराधी को पकड़ाने के लिए, और सकुरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और शिबिगामी उसको 15 सेकंड के रूल के बारे में बताने लगते हैं। जैसे ही टाइम शुरू होगा सकुरा अपने हिसाब से टाइम को पॉज और प्ले कर सकती है। रूल सुनने के बाद सकुरा को लगता है कि शायद वो कातिल को पकड़ लेगी। अब टाइमर स्टार्ट हो जाता है और वो सबसे पहले कातिल को देखना चाहती है, पर वो जैसे ही हिलती है तो उसे गोली का दर्द जोर से महसूस होता है। इसका मतलब है कि जब वो अपना टास्क करेगी तो उसे वो दर्द सहना पड़ेगा। अब वो टाइमर को पॉज करती है तो देखती है कि 1 सेकंड पहले से ही वेस्ट हो चुका है। सकुरा हार मानने वालों में से नहीं है। सकुरा जोर लगाकर पलटती है और टाइमर स्टॉप हो जाता है तो उसे विश्वास नहीं होता है कि किलर उसके पुराने पेशेंट की बेटी किम है। दरअसल किम की मां को डिप्रेशन था। वो सकुरा से इलाज करवा रही थी, लेकिन बहुत समय के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही थी। इसलिए सकुरा ने उसकी दवा का डोज बढ़ा दिया, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसी दिन किम ने सकुरा को मारने का प्रण लिया था। अब सकुरा कहती है कि वो बेकसूर है और वो किम को पुलिस से गिरफ्तार करवाना चाहती है। अब उसके दिमाग में एक धांसू प्लान आता है। वो टाइमर स्टार्ट करके जमीन पर पाउडर फैला देती है और लाइट को बंद कर देती है, जिससे अंधेरे में किम के पैर के निशान छूट जाएंगे। जिसके बाद उसके 2 सेकंड बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन वो पुलिस के लिए और सबूत छोड़ना चाहती है। वो टाइमर को शुरू करके टेबल पर जाकर किम का नाम लिख देती है और टाइमर को स्टॉप कर देती है। शिबिगामी कहते हैं कि टेबल पर नाम लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किम उसको मिटा देगी। सकुरा कहती है कि उसके पास एक और बैकअप प्लान है। वो फ्लावर पॉट को तोड़कर नाम को ढक देती है और मार्कर को टेबल से दूर फेंक देती है। शिबिगामी कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा, किम नाम देख लेगी और वो मिटा देगी। सकुरा कहती है कि किम टेबल पर रखे दूसरे मार्कर से नाम मिटाएगी, जिससे पुलिस उसे फॉरेंसिक रिपोर्ट में पकड़ लेगी। लेकिन अब सकुरा मरने से पहले किम को सच्चाई बताना चाहती है, इसलिए वो जंप करती है और जमीन पर से एक एनवलप उठा लेती है और अब टाइम सारा खत्म हो जाता है। अब किम रूम के अंदर आती है। वो रूम को देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। किम भी बहुत शातिर है। वो सकुरा के स्लीपर पहन लेती है, जिससे उसके पैरों के निशान ना छूटे, और वो अंदर आती है तो बिखरे हुए टेबल पर अपना नाम देखकर मिटाने जाती है। टेबल का मार्कर लेती है तो वो समझ जाती है कि वो अलग मार्कर है, और पीछे देखने पर उसको सकुरा का फेंका मार्कर मिल जाता है। सकुरा के बनाए गए 2 जाल से तो किम बच जाती है। वो मार्कर लेकर अपना नाम काटने लगती है और वो जैसे ही टेबल को छूती है वो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से बेहोश हो जाती है, और कुछ समय बाद उसको होश आता है और उठकर वो टेबल पर से अपना नाम काट देती है। वो जाने ही वाली थी, पर वो सकुरा के हाथ में एक एनवलप देख लेती है, जिसे लेकर वो चली जाती है और घर आकर वो उसे पढ़ती है, जिसे पढ़ते ही वो रोने लगती है। असल में यह लेटर उसकी बीमार माँ का था। उसकी माँ को लगता था कि वो अपनी बेटी किम पर बोझ बन चुकी है, इसलिए वो सकुरा की दवा नहीं खाती, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेटर पढ़ने के बाद किम को बहुत दुख होता है कि उसने एक बेगुनाह की जान ली है। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उन्हें एक जमीन पर लेटर मिलता है जिस पर किम का नाम लिखा होता है। इसका मतलब है कि किम को उसकी गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। दरअसल किम का नाम मौत के देवता शिबिगामी ने सकुरा की बुद्धिमानी से इम्प्रेस होकर लिखा था। दोस्तों, स्टोरी पसंद आई हो तो अपने प्यारे हाथों से एक लाइक जरूर कर देना।